स्वागत करती हूँ फ्रेंड मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फूड फिटनेस एवं फन में। और मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। यहाँ पर मैं सुबह की एक्सरसाइज कर रही हूँ जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा सबसे पहले तो अपने आप को वार्म करने के लिए वार्म अप कर रही हूँ। तो पहले तो हमको एक्टिव होना ज़रूरी है, इसलिए मैं सबसे पहले वार्म अप करती हूँ। उसके बाद फिर मैं अदर एक्सरसाइज और ये जो हाथ वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ ये बहुत ही अच्छी होती है। जैसे हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा अकड़न हो, बिस्तर में सोने से भी हो जाती है और दिन भर बैठे रहें या आलस करें तब भी हमारे बॉडी में बहुत अकड़न हो जाती है। तो और इस एक्सरसाइज को करने से हमारे साइड के फैट भी हटते हैं, तो कर लेना चाहिए। दूसरा एक्सरसाइज ये भी साइड के लिए है, जो हमारे पेट के अगल बगल में जो चर्बी जमी रहती है और अजीब सा लगता है, मोटा मोटा, सबसे ज़्यादा चर्बी पेट में ही जम जाती है। तो इसके करने से आराम लगता है। और जो हमारे थाई में भी जो चर्बी रहती है तो जांघों में, तो वो भी कम होती है और हमारे बॉडी में जो भी अकड़न रहती है वो भी सब भी आराम लगता है। और ये एक एक्सरसाइज है जो कि पेट को कम करने के लिए बहुत अच्छा है और कमर के लिए भी। यदि हम ये एक्सरसाइज करते हैं पेट और कमर को बहुत ही रिलीफ मिलता है। और ये एक और एक्सरसाइज इसको प्लंक कहते हैं। इसमें हमको अपने पैर को और हाथ के बल पे पेट को उठा के रखना होता है, तो इससे भी पेट की चर्बी कम होती है। और इन सब एक्सरसाइज करने के बाद एक और लास्ट में एक्सरसाइज करूँगी जिसमें से कमर को आराम लगता है और पेट की पाचन क्रिया भी बहुत अच्छी होती है। और फिर उसके बाद सारे काम करके मैं किचन में आ गई। ये दाल यहाँ बन और चुकी यहाँ है, पर सब्जी यहाँ बन रही है और चावल रोटी। और आज मुझे बनाना है नारियल की चटनी, तो वो भी मैं बनाऊंगी। तो पहले तो मैं लौकी डाल देती हूँ इसमें, तो पकती रहेगी। बघार लगा के फिर मैं बनाती हूँ चटनी। झाड़ू पोछा बर्तन और सुबह के सारे काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं यहाँ पर नहाकर के आ गई हूँ। और ये लंच का ही प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट का कर चुकी थी, उसकी वीडियो नहीं बनाई हूँ। रोज़ सेम चीज़ क्या बनाऊँ, तो आज लंच की मैंने वीडियो बनाई है। तो यहाँ पर दाल पकने को रख दी है, लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी। ये भी बहुत सेहत के लिए अच्छी होती है, इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है और पाचन क्रिया भी इनसे अच्छी रहती है। तो ये बनाएंगे। और आज बनाना है मुझे नारियल की चटनी, तो मैं नारियल की चटनी की तैयारी करूँगी। और एक मेरी आदत है कि जब मैं खाना बनाती रहती हूँ तो साथ में साथ जो भी प्लेटफॉर्म में फैलता जाता है उसको हटाती जाती हूँ, साफ़ करती रहती हूँ। तो किचन भी बहुत छोटा है, क्योंकि ये सरकारी क्वार्टर है, तो बहुत ही छोटा है। 5 बाई 5 में होगा, 5 बाई 7 या 5 बाई 5 में ही होगा। तो मैं कंप्लीट करते रहती हूँ। और ये मैं दिखा, इसके लिए लहसुन भी जो है तो मैं अपने गमले से लेके आई हूँ। ये करी लीव्स और भी लेके आई थी, अगर किसी में यूज़ कर दी हूँ। नारियल मेरे पास सूखे रखे थे, मैंने उसको भिगो दिए हैं पतले पतले काट के। तो अब बनाएंगे इसकी चटनी। तो बीच बीच में मैं यहाँ पर अपनी सब्जी भी चलाते जा रही हूँ। अब इसको एक बार चलाने के बाद प्लेट लगाकर बंद कर दूँगी। और इस कढ़ाई में मैं मूंगफली ले लूँगी, क्योंकि मैं मूंगफली के साथ ही नारियल की चटनी बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई में थोड़ा सा मूंगफली डाल लूँगी। और जब तक कि मूंगफली ड्राई रोस्ट हो रहा है तब तक कि मैं नारियल को और सारी चीज़ों को जो है तो मैं पानी से धुल करके बाहर निकाल लूँगी। और एक कर लूँगी, यहाँ पर मैंने नारियल को धुल लिया है और इसमें मैं लहसुन की जो पत्तियाँ गमले से लेके आई थी उनके भी छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी। करी लीव्स भी डाल लूँगी और मेरे पास कुछ कलियाँ हैं लहसुन की, वो भी मैं डाल लूँगी।
तब तक ये जो हमारा मूंगफली है वो धीमे धीमे, बहुत तेज़ फ्लेम नहीं की हूँ, धीमे धीमे उनको मतलब चढ़ा कर रखूँगी, जिससे उसको धीरे धीरे चलाऊँगी और वो हल्का सा सिक जाएगा। और यहाँ पर सब्ज़ी भी हो गई है, तो मैंने उसमें हल्दी नमक डाल दिया है और हल्दी नमक डाल करके और उसको एक बार और चला करके और थोड़ा-सा स्लो करके रख दूँगी, क्योंकि आजकल की लौकी भी बहुत अच्छे से पकती नहीं है, जबकि ये तो घर की लौकी है। मैं गाँव गई थी तो वहाँ से लौकी लेके आई थी। तो है तो ये बहुत ही स्वादिष्ट, मुझे ये वाली लौकी बहुत पसंद है, क्योंकि वो एक लौकी होती है पूरी लाइट ग्रीन होती है, ये वो वाली नहीं है, इसमें थोड़ा-सा डार्क लाइट ऐसे टाइप की होती है देसी लौकी। तो ये वो वाली है और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने इसमें सब कुछ करके रख दिया है। अब यहाँ पर मूँगफली भी हो गया है और मैं सारी चीज़ें मिक्सर में डाल चुकी हूँ। अब यहाँ पर मूँगफली जो है उसको भी मैं बाहर निकाल लूँगी और बाहर निकाल कर के उनको भी साथ के साथ डाल दूँगी उसी में। और मैं उसके साथ डालूँगी थोड़ा-सा दही और फिर उसके बाद इसको मिक्सर में पीस लेंगे। और जैसे मैंने कहा कि मैं घर में ही बहुत सारे ऐसी ज़रूरत के प्लांट लगा के रखी हूँ, तो मुझे करी लीव्स की आवश्यकता थी। अब मैं फ्राई के लिए लगेंगी, तो मैं यहाँ से अपने घर से ही करी लीव्स तोड़ लूँगी और चटनी को फ्राई करूँगी। और यहाँ पर मैं एक कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल ले ली हूँ। तेल ये तो रिफ़ाइंड है, वैसे ज़्यादातर मैं सरसों का ही तेल यूज़ करती हूँ। तो ले ली हूँ तेल, जब भी गरम हो गया है तो थोड़ा-सा सरसों और जीरा और मिर्ची ये मैं डाल दी हूँ। और जैसे ही ये चटक जाएंगे तो मैं इसमें करी लीव्स डाल दूँगी और जो मैंने चटनी पीस कर रखी थी उस चटनी को मैं इसमें डाल दूँगी। और यहाँ पर मेरा सारा खाना बन चुका है और मैं हस्बैंड भी आ गए हैं, तो उनके लिए मैं खाना निकाल रही हूँ और उनको खाना दे दूँगी। और मैंने जैसे दिखाया है कि ये आटा भी रखा है रोटी बनाने के लिए, मगर उन्होंने कहा कि मैं रोटी नहीं खाऊँगा, क्योंकि सुबह मुगौड़ी बनी थी तो वो उन लोगों ने खाई थी, तो नहीं मन था तो उन्होंने नहीं खाया। तो बस ये खाना दे दूँगी और वो खाना खा लेंगे। उसके बाद फिर मैं यहाँ थोड़ा-सा बाहर चली आऊँगी और बाहर मेरे जो छोटा-सा गार्डन है उसमें आप देख पा रहे हैं टमाटर लगी है, मिर्ची है, नींबू का पेड़ है, बिही का पेड़ है और ये यहाँ पर गिलकी जिसको कहते हैं रेरुआ, उसका पेड़ लगा हुआ है। तो उसकी नार बहुत ज़्यादा, जो उसकी लताएँ थी तो हो गई हैं, तो अच्छे से धूप लगे और एरिया भी थोड़ा बड़ा दिखने लगे, उसके लिए मैं उन सबको थोड़ा देर छाँटूँगी। बहुत देर मैं कहीं पर भी टाइम नहीं देती हूँ। मैं टाइम रूटीन बना के रखती हूँ, उस हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा टाइम देती हूँ। तो यहाँ पर मैं कम से कम 20 मिनट ही दूँगी और थोड़ा थोड़ा करके ही करती हूँ, क्योंकि यदि एक दिन ही हम सारा काम कर लेंगे तो अगले दिन फिर हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइम सभी कामों में दें, तो उससे क्या होगा कि मैं हमारे यहाँ सारे पर 2 काम दिन होने की वीडियो लगेंगे को और एक हमको साथ भी कर बहुत दी हूँ बर्डन नहीं और लगेगा। ये यहाँ पर मैं कपड़े डाल रही हूँ
क्योंकि वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक बैग रखा है मेरा ट्रॉली, वो मैं अलमारी के ऊपर रख दी थी। तो चूहे इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे, अब पता नहीं वो कैसे गया, वो चैन उसको काट चुका था और काट के ही साइड से वहीं अंदर घुस के वहीं मर भी गया था। तो सारे कपड़े ये रखे थे, ये पुरानी साड़ियाँ हैं पर उसमें रखे थे और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इन कपड़ों को भी धुल दिया और जो उसने ख़राब कर दिए थे वो तो हमने हटा ही दिए। एक साड़ी तो उसने बहुत ज़्यादा ही काट दी है, तो सारे कपड़ों को मैं धुल के वापस से सुखा के फिर इनको तह बना के रख दूँगी, क्योंकि घर में इतना सारा कपड़े ऐसे बाहर रखने के लिए जगह नहीं है। और सोच रही थी बल्कि इन साड़ियों को गांव लेके जाती, तो वहाँ साड़ी पहनती हूँ तो वहाँ इनका काम हो जाता है, तो मैं वहीं लेके चली जाऊँगी। और यदि आप लोगों को पता होगा कि चूहों को घर से कैसे भगाएं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। घर के अंदर तो नहीं रहते हैं चूहे, पर रात में ये बाहर से आ जाते हैं। तो प्लीज़ यदि आपको कुछ पता है तो मुझे बताइएगा कि चूहों को बाहर कैसे करें। और ये करीबन 3-4 बजे की वीडियो है। जो कपड़े सूखते जा रहे थे उनको एक के बाद एक मैं उठाते जा रही थी, और बहुत सारे कपड़े थे तो उनको उठाना भी था, फिर तह भी बनाना था। तो सारे कपड़े मैंने उठा लिए और यहाँ पर लाके मैंने रखे हैं। और उसके बाद मैं शाम की चाय वाय बनाई, हस्बैंड फिर वापस चले गए, बेटी स्कूल से आई और उसको मैंने तैयार किया, उसके कपड़े उतारे, सब कुछ किया, वो खेलने भी चली गई। उसके बाद वो जब आई तब फिर मैं वो उसको पढ़ने बैठा दिया और वहाँ पर ही बैठकर मैंने अपने कपड़े फ़ोल्ड कर लिया। क्योंकि यदि हम सोचे अलग अलग से सारी चीज़ों को टाइम निकालने को तो नहीं निकाल पाएंगे, तो कोशिश करते हैं कि एक साथ ही 1-2 काम जो निपटते जाएं तो उनको साथ में करते जाएं। और आपको पीछे दिख रहा होगा कि रुमाल और बच्ची के बलून वहाँ पड़े हैं, तो बच्चे हैं वो दिन भर यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ फैलाती रहती है और सभी के बच्चे फैलाते हैं, और अभी नहीं फैलाएंगे तो कब फैलाएंगे। तो यहाँ पर मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और उसको बोल रही हूँ पढ़ने को। वो अपना टेबल खुद से लेके आई है और बैठ रही है पढ़ने, तो उसको थोड़ा देर में पढ़ाऊँगी। और ये वो साड़ी है जिसको चूहे ने सबसे ज़्यादा काटी है, और ये शादी के समय की है, भैया ने दी थी मुझे। तो बहुत महंगी नहीं, पर इसके कपड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत सॉफ्ट है और बहुत अच्छी लगती थी पहनने में, पर चूहों ने इसको काट दिया। अब देखिए मैं इससे क्या बनाती हूँ। सोची हूँ कि अब ख़राब तो हो ही गई है, तो इससे मैं कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इसका कपड़ा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सॉफ्ट है। और यहाँ पर मैं सारे कपड़े अलग करके रख रही हूँ। ये बेबी के छोटे कपड़े हैं, इनको भी रख रही हूँ अलग से कि किसी को दे दूँगी। और ये जो उसके जन्मदिन में निकले हुए सोफ़े के कवर थे उसको फ़ोल्ड कर रही हूँ, चादर, ये सारी चीज़ें अलग अलग करके रख दूँगी। तो वो जो कपड़े सोफ़े के कवर वगैरह हैं उनको तो मैं दीवान में डाल दूँगी, और जो ये पुराने कपड़े हैं जो धुलने के लिए निकले थे इनको मैं अलग करके रख दूँगी। वो चादर भी वहाँ से दे दो। हमारे लिए ये चादर आया है। जो मम्मा हाय ऐसे ये बाहर निकाल, पर थोड़ी इधर दिखा दो। धुमकिया 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 मैं तो चैनल होगा, मैं तो वहाँ से अपना स्वेटर दे दो। मेरी प्यारी स्वेटर। चलो
उसको पता था कि कैमरा चालू है, इसलिए वो कैमरे के सामने थोड़ा डांस कर रही थी, हाय हेलो बोल रही थी और मुझे बता रही थी मम्मा आप ऐसा बोला करो। और अब वो मेरी हेल्प करना चाह रही है, तो यहाँ पर वो चादर डलवाएगी मेरे साथ। तो ठीक है, बच्चे कभी कभी ऐसा करते हैं तो कर लेना चाहिए, उनको भी अच्छा लगता है कि उन्होंने हमारे साथ कोई काम कराया, और वो यदि हमारे साथ जुड़े हैं तो आगे चल के भी वो हमारी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, या घर में किसी और भी सदस्य की हो हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो वो क्या मेरे कर रही साथ हो? ऐसा कर रही है। हाँ, क्या कर रही हो? झूला झूल रही हूँ। तुम झूल रही हो कि अब मिलूंगी अगली डॉल झूल वीडियो रहे में, हैं? तब तक के टॉय। लिए झूल बाय। रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये